नमस्कार, स्वागत है आपका सभी दर्शकों का। आज हम हिसार ज़िले के गांव उमरा में हैं और उमरा के इस शानदार स्टेडियम में हम खड़े हैं। एस्ट्रोटर्फ है। इस खेलों की वजह से इस गांव को खेल गांव उमरा भी कहा जाता है। और आज मेरे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहें, यूट्यूबर कहें, टीचर कहें, शिव मलिक हैं, जो इस गांव की पत्रकारिता को बिल्कुल बांधे हुए हैं। अपने तरीके से हर चीज़ में जो भी इवेंट होती है उसको अपने चैनल पर दिखाते हैं। तो आज इनसे बात करते हैं कि आखिर जो उमरा गांव है उसकी क्या खासियत है, यहाँ लोगों की, यहाँ से इतने खिलाड़ी कैसे निकलते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। शिव कुमार जी, स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत विकास आपका। तो शिव कुमार जी, आज बताइए पूरा उमरा की एक डिटेल हिस्ट्री और अब क्या चल रहा है, कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं, आज पूरा ब्यौरा दे दीजिए दर्शकों को। सबसे पहले तो सभी जो दर्शक देख रहे हैं भाई, उनसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जैसे विकास भाई ने पूछा भाई गांव उमरा के बारे में, जैसे बात कर रहे हैं भाई खेल गांव, सबसे पहले तो इसी बारे में बात कर लेते हैं भाई। उमरा को खेल गांव उमरा क्यों कहा जाता है जी? ठीक है, तो देखो कोई भी एक विशेष गांव होता है तो उसके अंदर जब खेलों का प्रचार इतना ज़्यादा हो जाता है, उसकी अचीवमेंट को लेकर के या फिर अलग अलग खेलों से लेकर के, तो तभी उसका जो नाम है वो खेल गांव रखा गया है जी। तो ऐसे ही उमरा गांव की मैं आपको बात करूं भाई, यहाँ पर आपको मतलब अलग अलग जो गेम है ना जी, वो होना एक बड़ी बात है। किसी एक गेम के अंदर आपको 100 बच्चे 200 बच्चे अलग अलग खेलते आपको कई गाँव में मिल जाए, लेकिन एक ही गांव के अंदर जब इतने सारे गेम जो हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, हॉकी जो है बॉयज का अलग ग्राउंड है, गर्ल्स का अलग ग्राउंड है। और जिसके अंदर मैं अचीवमेंट की बात करूं, गर्ल्स की अगर अचीवमेंट की बात करूं मैं, वो चाहे सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हो 2020-21 की या फिर 22-23 की, यानी या वो चाहे नेशनल गेम्स गोवा हो, यानी कोई भी टीम जो हरियाणा की टीम या फिर इंडिया की जो टीम बनती है उसके अंदर मतलब अपने गांव या जैसे मैं कहूँ भाई उमरा गांव का कोई ना कोई खिलाड़ी जरूर होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा भाई 1979-80 के बाद में अभी जो पिछले साल है अंडर 17 और अंडर 19 के अंदर मतलब उमरा गांव की जो है टीम चैंपियन रही है। यानी पूरे हरियाणा के अंदर किसी एक गांव की जो टीम का चैंपियन रहना बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में जैसे मैं यहाँ से बात करूँ भाई, खिलाड़ी जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, जैसे सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा पूनम मलिक जो है, जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 के अंदर पार्टिसिपेट किया था। बिल्कुल सबसे पहले वो जो प्लेयर है हमारी हॉकी की गर्ल्स के अंदर रही है, उसी को देख करके अन्य जो हमारी गुड़ियां थी, बिटिया थी, उन्होंने मोटिवेट हुई और खेला उन्होंने शुरू किया। और जो इनके मैं कहूँ सूत्रधार, यानी जब जिनको उंगली पकड़ करके जिन्होंने चलाया और स्टिक पहली बार जिन्होंने हाथ में थामी और उसकी ABC सिखाई हॉकी की, वो है हमारे सीनियर कोच आजाद सिंह जी। तो उनकी आज ऐसे हो चुका है, आजाद सिंह कोच जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जिनके अनेकों अनेक खिलाड़ी जो है स्टेट नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल के भी काफी खिलाड़ी है, जिनमें कुछ जो प्रसिद्ध जो नाम है, जैसे स्विता पुनिया है, गोलकीपर इंडिया टीम की बेस्ट गोलकीपर रह चुकी है वर्ल्ड की। और पूनम मलिक ओलंपियन है, दीपिका है जो कि पीछे एशियन चैंपियंस में गोल मशीन के नाम से जिसको जाना जाता है, अन्नू है, या फिर और भी काफी सारे जो खिलाड़ी हैं जो आजाद कोच साहब के हैं। और इसी तरीके से बॉयज के अंदर मैं बात करूं, बॉयज हॉकी में, तो बॉयज हॉकी के अंदर भी जो उमरा गांव के जो खिलाड़ियों का दबदबा रहा है हमेशा, जिसमें पवन मलिक जो है गोलकीपर रहे हैं, जो कि सीनियर नेशनल इंडिया टीम में खेल चुके हैं, अपनी गोलकीपिंग दिखा चुके हैं और शायद तीसरा नंबर पे बिल्कुल इंडिया में तीसरे नंबर पे उनको नाम आता है। जो उनका नाम आता है गोलकीपिंग में पवन मलिक, वो भी अपने उमरा गांव से है। और एक जोगिंदर सैनी है जो भाई, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लीग मैच खेल चुके हैं और अभी HIL में दोनों को मतलब जो उनकी मतलब ऑक्शन लगी थी, दोनों की बोली लगाई गई थी, पवन मलिक की और जोगिंदर सैनी की। इसके अलावा
बहुत सारे जो खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि उमरा गांव के हॉकी के प्लेयर बॉयज में जो अलग अलग जगह पर, मैं मानो भाई इंडिया की हरियाणा पंजाब, खासकर हरियाणा पंजाब की कोई भी ऐसी टीम नहीं बनती होगी जिसके अंदर उमरा गांव के खिलाड़ी वहां से ना खेल रहे हों। बिल्कुल वो चाहे पंजाब के अंदर झारखंड की लगा लो, हरियाणा में हर जगह अलग अलग, यानी हमारे जो खिलाड़ी हैं खेल गांव उमरा के, और करीबन करीबन मैं आपको एक डाटा देना चाहता हूँ छोटा सा, 50 से ज्यादा जो है बॉयज वो सर्विस में मतलब लगे हुए हैं। खेल से अकेले हॉकी खेल खेल नहीं, हॉकी की वजह से, खेल से जो सर्विस में गए, हाँ नौकरी कर रहे हैं, वो चाहे रेलवे डिपार्टमेंट में है, नेवी में, आर्मी में है, अलग अलग जो है। और ऐसे ही जो हमारी लड़कियां हैं वो भी कई खिलाड़ी जो है अपना नौकरी, वो चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, पीछे जो उषा मलिक थी रिसेंटली उसका सिलेक्शन हुआ, उससे पहले जो और भी अलग अलग जो है। तो ये बात थी हॉकी की। अब हॉकी के बाद में दूसरा गेम लगा लो भाई, तीरंदाजी जो गेम है। हाँ, तीरंदाजी में भी अच्छे मेडल आए। हाँ, तीरंदाजी भी खेल गांव उमरा की मतलब इतना शानदार नाम है कि जब यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया तो अक्सर लोगों का मानना था भी ये जो गेम है ये तो अपना आदि मानव जैसे, मान लो जैसे जंगलों में रहने वाले उनका गेम है। लेकिन मंजीत मलिक इतनी मेहनत की है यहाँ पे बच्चों के साथ। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा, उससे आप अंदाजा लगा लोगे भाई उमरा गांव को खेल गांव क्यों कहते हैं। और अचीवमेंट जी, जब अर्जेंटीना के अंदर 2016 के अंदर जब यूथ ओलंपिक हुआ था जी, उस टाइम पर एक देश से 2 ही खिलाड़ी, मतलब एक बॉय और एक गर्ल जाने थे पार्टिसिपेट करने के लिए यूथ ओलंपिक में। और वो दोनों के दोनों खिलाड़ी जो वो खेल गांव उमरा से संबंध रखते थे, आकाश मलिक और हिमानी मलिक। और जिसमें से आकाश मलिक ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया और हिमानी मलिक किसी कारण से मेडल जीत नहीं पाए। प्रदर्शन उनका बहुत अच्छा था जी। हाँ, तो कई टेक्निकल ग्राउंड होते हैं, हो जाते हैं। और ये जो गेम है इसमें थोड़ा सा कई बार लक फैक्टर काम करता है, जैसे हवा तेज चल जाए जिस दिन मैच हो, या फिर और भी कई कारण हो जाते हैं। तो बड़ा एक कंस्ट्रक्शन का जो ये गेम है आर्चरी, तो दोनों ही खिलाड़ी मतलब एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी ओलंपिक में जाकर, वो भी उमरा गांव, एक गांव से। और उससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यानी उस देश के साथ जो ऑफिशियल जो कोच गया था टीम के साथ, वो भी अपने गांव से। मंजीत मलिक जो कोच है कि 2 खिलाड़ी और एक उनका कोच, हाँ, और एक उनका कोच भी खेल गांव उमरा से जो है पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब वो वहाँ से आए और जिस टाइम पे हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब सब खिलाड़ियों से मिल रहे थे, तब वो जब उनको बताया गया भाई ये खिलाड़ी उमरा से हैं, और फिर जब दूसरे खिलाड़ी मिले ये भी उमरा से हैं, और जब कोच से बात हुई ये भी उमरा से हैं, तो ये खुद नरेंद्र मोदी जी की वर्डिंग है कि भाई ये उमरा है क्या जी, ये कोई डिस्ट्रिक्ट है या कोई ऐसी बड़ी जगह है। तो बता गया भी हरियाणा के अंदर हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गाँव, यानी एक अपने आप में हम मान सकते हैं ये कीर्तिमान स्थापित किया भी किसी एक गांव के अंदर से पूरी टीम जाना और उसका कोच जाना, और उसके बाद प्रधानमंत्री का जिक्र करना, ये बहुत बड़ी बात है कि गांव को प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं। हाँ, उनके मुंह से जब निकला भी ये उमरा क्या है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है विकास जी, जो सभी खेल प्रेमी उनको भी बखूबी पता है कि भाई वहाँ तक जाने के लिए कितनी मेहनत होती है और गांव का क्या उसके अंदर सहयोग होता है। बिल्कुल। और जैसे आर्चरी से बहुत सारी लड़कियां हैं हमारी जो अलग अलग अच्छी मतलब जो मैं कहूँ भी पोस्ट पर आज कार्यरत है, अलग अलग मेडल लेकर के बहुत अच्छी जो है। और एक लड़की तो हमारी जो है NIS कोच भी है, जो हरियाणा की पहली महिला तीरंदाजी कोच बनी है, ज्योति मलिक, वो भी खेल गाँव उमरा से संबंध रखती है। तो आर्चरी की लगा लो, उसके बाद में चाहे आप हैंडबॉल देखो, हैंडबॉल में गर्ल्स हैंडबॉल का जो यहाँ पर सेंटर चलता है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब जो लड़की हमारी खेलो इंडिया खेल चुकी है, और जूनियर जो है ये एशिया कप है, या फिर और भी कई सारी जो अचीवमेंट उन्होंने हासिल की हुई है। तो हैंडबॉल के अंदर भी मतलब इतने अच्छे जो खिलाड़ी यहाँ पर हैं, और बहुत कम समय में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। क्योंकि पहले जैसे जो जानकार साथी उनको पता भी होगा, या फिर जैसे दनौदा है या फिर लेतानी है, लाडवा है, यानी ये जो गांव थे वो उनका हैंडबॉल में दबदबा रहता था। और जब से उमरा ने खेलना शुरू किया और तो मतलब बहुत कम समय में उन लड़कियों ने इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल की भी। आज हरियाणा के अंदर उमरा गांव को बहुत अच्छे से जाना जाता है हैंडबॉल के ग्राउंड में, बिल्कुल सेक्टर में, बिल्कुल। उसके बाद में आप कबड्डी रेसलिंग लगाओ जी, रेसलिंग के अंदर जब मैं कहूँ भाई बहुत पहले से लगभग मान लो जब हम
करीबन करीबन 8-10 साल के थे, उस टाइम पर यहाँ पर रेसलिंग की शुरुआत की गई थी। जो हमारे गुरु हवा सिंह है, वो अपने सीआरपी से रिटायरमेंट आकर के उन्होंने एक जगह पर खिलाना शुरू किया मिट्टी के अंदर, और धीरे धीरे इतने खिलाड़ी उन्होंने तैयार किए, चाहे वो शमशेर मलिक जो सबसे पहले, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, वो कुश्ती की वजह से, मतलब जो जिन्होंने गवर्नमेंट सर्विस हासिल की थी, जो कि फिलहाल सीआरपीएफ के अंदर डीएसपी कार्य कर रहे हैं, तो उनके बाद में अनेक खिलाड़ी उन्होंने तैयार किए, और जिनके एक शिष्य संजय मलिक, जिसको आपने सुना है, संजय कोच जो है रेसलिंग कोच है, जिनका एशियन स्पोर्ट्स स्कूल भी है, जिन्होंने मतलब इतने खिलाड़ी तैयार कर दिए भाई। जैसे अभी रिसेंटली मैं किसी यूट्यूबर का इंटरव्यू देख रहा था, अभी हाल ही में किसी चैनल पे आया हुआ था, तो उन्होंने क्वेश्चन किया संजय मलिक से कि सर, आपके जो बच्चे अभी रिसेंटली ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 6 मेडल आए हैं, 2 गोल्ड और 4 सिल्वर, तो आपने प्रोग्राम क्यों नहीं किया स्वागत? तो उनका जवाब था, भाई मेरा जो गांव है, खेल गांव है, यहाँ पर अनेकों खिलाड़ी नेशनल लेवल के हैं। बिल्कुल, हर रोज कोई ना कोई खिलाड़ी कहीं ना कहीं मेडल जीत के आता है। हाँ, तो उनका कहना है कि भाई हम जो है इंटरनेशनल मेडल को ही मेडल मानते, स्वागत करने लायक। वैसे तो सभी को बिल्कुल उनकी एक मैं भी बताता हूँ, एक हमारे जब ये विनेश फोगाट वाला जो मामला हुआ था ओलंपिक में, तो मेरी भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे काफ़ी बात हुई थी संजय जो कोच हैं, तो उन्होंने मेरे को पूरा डिस्क्राइब किया था कि यहाँ किसकी गलती है किसकी नहीं। अब क्या उसमें क्या जिक्र करना, क्योंकि वो तो सारी डिस्कशन हो चुकी है और वो मामला आगे चला जा चुका है, लेकिन उन्होंने जो टेक्निकल ग्राउंड्स पे बहुत सारी चीज़ें बताई, वो मेरे लिए भी नई थी, क्योंकि हालांकि मैं भी खेल का बड़ा फॉलोवर हूँ और एक टाइम में खेल पत्रकारिता भी मैंने की है, तो वो चीज़ें मुझे नहीं पता थी, वो उन्होंने मेरे को बताई, तो ये बड़ी बात थी कि बिल्कुल बड़ी बात है। संजय कोच साहब का बहुत ही रेसलिंग के अंदर मतलब बहुत अच्छा जो उनका नाम है, उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल किए हैं, उनके अनेकों जो खिलाड़ी आप कभी जा करके देखोगे, नहीं देखा इतने सारे मेडल्स आए हुए, इतने सारे उनके बच्चे जो है फॉरेन में भी आज अपना काम कर रहे हैं या फिर गेम कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अचीवमेंट रेसलिंग के अंदर। मैं जैसे आपको बता रहा था अभी, करीबन मान के चलो, अभी हाल ही में बता देता हूँ आपको, 6 मेडल जैसे मैं बता रहा हूँ आए हैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, जिसमें पूरे जो कि कंपटीशन एक बहुत टफ कंपटीशन होता है। बिल्कुल, यानी क्योंकि ये ओपन होता है, यानी पूरे देश की यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी उसके अंदर भाग लेते हैं। तो और उसके जो गुरु काशी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर मतलब ये टूर्नामेंट है, जो उसके स्पोर्ट्स डायरेक्टर बिल्कुल संजय कोच साहब को नियुक्त किया था। तो संजय कोच साहब, और मैं जैसे कोच साहब का जिक्र रहा, तो मैं आपको एक बात और बता दूं जी, उन्हीं से मेरे को जानकारी मिली भाई, अकेले उमरा गांव में 18 से ज्यादा मतलब NIS क्वालिफाई कोच हैं। ओके, हाँ, अलग अलग खेलों से, हाँ अलग अलग खेलों के। तो वो ये बोल रहे थे कि भाई ये अपने आप में रिकॉर्ड है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, एक गांव में इतने ज़्यादा आपको NIS क्वालिफाई और बढ़िया जो एक्टिव है वो कोच आपको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, और उसके अंदर से मैं आपको बताऊं 10 कोच जो है ना, वो तो अकेले हॉकी से हैं, 10 कोच NIS क्वालिफाई हॉकी से, और जो फिलहाल एक्टिव हैं, मतलब कहीं ना कहीं अपनी कोचिंग दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिससे मतलब खेल गांव इसको कहना बिल्कुल बनता है भाई, जिसके अंदर एक इतने कोच और दूसरी बात इतने सारे गेम। जैसे एक बार मैं आपको गेम बताऊं, रेसलिंग है, पेंचक सिलात है, वुसू है, और ये आपकी कबड्डी है, और अपना ये हैंडबॉल है, तीरंदाजी है, बॉयज गर्ल्स की हॉकी है, फुटबॉल है। तो ये जो सारे के सारे जो गेम है, यानी गेम जैसे पहले बता रहा था कि किसी एक गांव के अंदर आपको इतने गेम नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो ये अचीवमेंट रेसलिंग में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है गांव की, बहुत ज़्यादा, कभी डिटेल से बिल्कुल डाटा के हिसाब से हम आपको बताना चाहिए। बिल्कुल, ये भी कहते हैं कि जितने अपने यहाँ खेल रहे हैं गाँव में, बाहर से भी बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं यहाँ कोचिंग लेने के लिए। बिल्कुल, यहाँ मैं आपको बताऊँ पूरे इंडिया से लोग हैं, केरला से है, तमिलनाडु से, आंध्रा से है। आप जा करके देखोगे हॉस्टल में, आपको वहाँ पर गांव में आप जा करके देखोगे
मतलब बाहर से स्पेशल अपने बच्चों को खिलाने के लिए यहाँ पर रूम लेकर के गांव के अंदर रह रहे हैं। फैमिली रह रही है, और उनको शाम को बच्चे जैसे हम किसी बड़ी जगह पर जाकर के जैसे मेट्रो सिटी में जाकर के स्टेडियम में अपने बच्चों को कोचिंग दिलाते वहाँ पर शहर में रहते हैं, ऐसे ही बाहर से यहाँ पर आकर के रह रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और एक बात और है कि अगर आप कभी 4 बजे उमरा गांव में आकर देखेंगे तो उमरा गांव का कोई भी ग्राउंड खाली नहीं रहता है। ये एक बड़ी अलग जगह रखी है। गांव के लोगों ने एक मतलब मिशन ले रखा है कि उमरा गांव में एक बड़ा नाम करना है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम करना है। और आज एक बात और शिव कुमार जी सामने आई कि ये जो खेल के प्रति जो जुनून पैदा हो गया ना, इससे बच्चे नशे, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा माँ बाप भी परेशानी में हैं, हर आदमी परेशानी में, नशे की तरह बढ़ रहा है युवा। बिल्कुल तो सही बात है। उस पे थोड़ा हम प्रकाश जो है देखो यहाँ पर समय समय पर जैसे पीछे भी नशा मुक्ति से जागरूक के लिए जब एसपी साहब मकसूद अहमद जी होते थे, हांसी पुलिस अधीक्षक, वो भी आए थे। उन्होंने भी यही कहा कि भाई इस गांव के अंदर हमने जैसे पूरा एरिया जितने भी गांव हैं सबसे जो कम है वो नशा यहाँ पर हमें देखने को मिला। बिल्कुल कोई इक्का दुक्का है, और उसका मेन कारण भी उन्होंने बताया क्या। उसका मेन कारण है आपके जो बच्चे हैं वो खेल के अंदर भाग ले रहे हैं। भाई देखो अचीवमेंट होना एक सेकंड थिंग है। भाई कोई बच्चा ऐसे तो है नहीं भाई जो बच्चा यहाँ पे आ गया वो सभी इंटरनेशनल बन गए, ओलंपियन बन गए। लेकिन एक चीज़ है जिसको हम मना नहीं कर सकते, वो है भाई वो बच्चा कम से कम नशे पते से तो दूर रहेगा। बिल्कुल। और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं जगह जगह पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं 12-15 साल के 16 साल के सुसाइड कर रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, या फिर किसी को थोड़े से पैसे के लिए नशे के लिए किसी का मर्डर कर रहे हैं। यानी इस चीज़ से बचने के लिए जैसे आप शाम को अगर कभी आकर के देखे कोई साथी, तो गांव के चारों तरफ मान लो अगर जैसे आप हांसी से एंट्री करोगे तो सबसे पहले ये सीन पब्लिक स्पोर्ट्स स्कूल है जहाँ पर रेसलिंग, कबड्डी, बॉक्सिंग, वुशु, पेंचक सलात ये गेम होते हैं। उससे थोड़ा आप आगे आओगे तो आपको बॉयज़ हॉकी का जो ग्राउंड मिलेगा, बहुत बढ़िया ग्राउंड है। उसकी बैक साइड में आप देखोगे तो आपको कबड्डी का एक बहुत बड़ा जो हॉल है अंदर भी, जिसके अंदर मैट है, और बाहर भी 4 ग्राउंड बनाए हुए हैं। कबड्डी का बहुत ज़्यादा बढ़िया सेंटर चल रहा है। और उससे आगे आप आओगे तो आपको गर्ल्स हॉकी ग्राउंड दिखेगा जहाँ पर मिनी एस्ट्रो टर्फ है, जिसपे हम आज खड़े होकर के ये वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे हो। तो ये जो है उससे आप अगर थोड़ा सा वैसे गांव की बाहर घूमोगे आप तो आपको तीरंदाजी का ग्राउंड नजर आएगा, जहाँ पर अनेकों लड़के लड़की तीरंदाजी पे। उससे थोड़ा और आगे जाओगे आपको हैंडबॉल गर्ल्स का आएगा, गर्ल्स कबड्डी का सेंटर दिखेगा। यानी मैं कहूँ पूरे गांव के चारों तरफ अगर कोई आता देखता है साथी, तो जैसे शाम को मतलब एक फूल की तरह ये गांव खिल जाता है। क्योंकि आपको पता खिलाड़ी की जो ड्रेस होती है वो बड़ी कलरफुल होती है। तो ये बहुत एक अपना आप में अचीवमेंट, और ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती है ना, जब हम किसी को अपनी अचीवमेंट बताते हैं तो बड़ा हमें फक्र भी महसूस होता है। और यही सब कारण है भाई, इतने सारे खिलाड़ी, इतने सारे खेल, इतने सारे कोच और इतनी सारी उपलब्धियां, ये सभी मिलकर के इस गांव को खेल गांव उमरा बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं लास्ट में एक सवाल भी करूंगा, क्योंकि उमरा गांव में स्पेशल एक खेल एसोसिएशन बनाई हुई है, उसमें शिव कुमार जी भी हैं, मैं भी हूँ, बहुत सारे लोग हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उसका क्या टारगेट है और आगे क्या विजन है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल, थोड़ी चाय ले लें, थोड़ा शाम का मौसम हो गया, ठंड क्योंकि वीडियो आपको पता है लंबी होगी और ठंड का मौसम है। बिल्कुल। देखो खेल गांव उमरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो हमने बनाई हुई है, उसका मेन जो मकसद है वो खेलों को प्रमोट करना है। विकास जिस जो हमने रजिस्टर्ड करवाई हुई है, जिसका ऑडिट सब कुछ कंप्लीट है, और एक बिल्कुल हम मान्यता प्राप्त संस्था जो है हमारी खेल गांव उमरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, जिसमें हम 12 सदस्य हैं और सभी अपने निस्वार्थ भाव से अपना समय निकाल करके खेलों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। और सभी जो है मतलब खेल से जुड़ी कोई भी सुविधा है या फिर कोई भी व्यवस्था है, उसको करने की हमारी भरपूर कोशिश रहती है। वो चाहे हम किसी के सहयोग से करें, भाई किसी से मतलब कोई सामाजिक सेवक है, समाज सेवक है, या फिर कोई पॉलिटिकल हमें किसी से हेल्प लेनी पड़ जाए तो हम प्रशासन के पास लेनी पड़ जाए, हम सभी इकट्ठे होकर के जाते हैं। और सभी गाँव वालों का बहुत ज्यादा सहयोग इसके अंदर। देखो कोई भी एसोसिएशन है, संस्था है, समाज के सहयोग के बगैर नहीं चल
सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो उमरा गांव की मैं खासकर बात करना चाहूंगा, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक मेन गांव पे ही है। जी यहाँ के गांव के जो लोगों का है ना, वो जुनून इतना खेलों के प्रति। आज अगर हम मान लो, जैसे अभी इसका रिसेंटली आपको मैं एग्जांपल दूंगा, हमने जी। कबड्डी हॉल का निर्माण किया, जी जिसके अंदर लगभग 24 लाख के आसपास खर्चा आया है, जी और अभी थोड़ा बहुत काम उसका फर्श वगैरह बचा हुआ है। जी तो यानी वो सारे का सारा जो खर्च है वो हमने मतलब बगैर, जो 24 लाख रुपए हैं इसमें बगैर किसी सरकारी सहायता के, जी जो गांव के लोगों से, आसपास क्षेत्र के जो हमारे समाज सेवी से, जी उनसे एसोसिएशन ने इकट्ठा करके, और जब उसका निर्माण मतलब यहाँ पर किया गया कबड्डी हॉल का। तो मैं यही कहना चाहूंगा भी गांव के जो लोग है ना, वो मान लो उमरा गांव की ये बख्शीश है। यहाँ पर कोई भी खेलों को लेकर के कोई चीज शुरू कर दो, कोई बिल्डिंग शुरू करनी है, कभी किसी के मुंह से ये नहीं आएगा कि भी ये नहीं होना चाहिए। जी हम जहाँ पर ये सोचेंगे भी ये हमें 2 रुपए दे, वो हमें वहाँ पे 4 रुपए मिलते हैं। बिल्कुल। यानी जितना हम सोचते हैं उससे डबल मिलता है। तो आज दर्शकों से भी कुछ अपील करना चाहोगे संस्था के लिए? देखो, संस्था के लिए हम यही अपील करना चाहेंगे साथियों, भाई आप जो है हमारा सहयोग करें। हम आप सभी के जो है, इसमें कोई एक धर्म या कोई एक जाति का कोई बच्चा नहीं खेल रहा, किसी एक समाज का नहीं खेल रहा। ये सर्व समाज के खेल के अंदर कोई जाति धर्म नहीं होता, आप सभी को पता है। हमारे लिए सभी खिलाड़ी बराबर हैं, तो इसलिए हम सभी खिलाड़ियों के लिए ही अपना जो भविष्य वो बनाना चाह रहे हैं खेलों में, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है भी, आप भी जब भी आपके पास खेल गांव उमरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन कोई प्रोजेक्ट या कोई भी मतलब आपसे सहयोग मांगे, आप दिल खोल करके उसको सहयोग दें। आपके द्वारा दिया गया सहयोग बिल्कुल सही जगह पर लगेगा, बिल्कुल सही दिशा में लगेगा। इसके लिए हम आपसे बिल्कुल वायदा करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा दिया गया एक भी पैसा हम कहीं पर व्यर्थ नहीं होने देंगे, उसका जरूर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं यही समाज के लोगों से, खेल गांव एसोसिएशन की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल शिव कुमार जी, बहुत बताया, खुल डीपली ये बताया कि क्यों खेल गांव उमरा को खेल गांव उमरा कहते हैं। मतलब आप उमरा अकेला उमरा नाम नहीं ले सकते, आप खेल गांव उमरा ही नाम लेंगे। और यही जो अपील की है शिव कुमार जी ने, आपके जो वीडियो है इसमें नीचे जो एसोसिएशन के सदस्य हैं उनके मोबाइल नंबर दे देंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और अकाउंट नंबर भी हम डिस्प्ले कर देंगे। तो जो सहयोग आपको करना है, मैं चाहता हूं कि खेल गांव जो उमरा है वो एक ओलंपिक खेल गांव की ओर बढ़े। मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, गांव के लोग भी चाहते हैं। गांव के लोग तो सहयोग करते ही हैं, आप भी सहयोग करें। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।